नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिसका दोस्तों आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी आपकी भर्ती कौन सी दोस्तों? KVS में लाइब्रेरियन की वैकेंसी, KVS में पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती, जिसका दोस्तों शॉर्ट नोटिस कुछ दिन पहले आ चुका था कि 5 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। अब दोस्तों पूरा सिलेबस भी आ गया, पूरा आपकी नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गई है। कितनी एज वाला भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, उन सभी की हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, किसकी तरफ से जारी किया गया है? केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है और किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। हम बात करेंगे आपके लाइब्रेरियन एग्जाम की दोस्तों। किसकी बात करेंगे? आपके लाइब्रेरियन एग्जाम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, सबसे पहली बात कि KVS इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, PRT, फाइनेंस ऑफिसर, यानी दोस्तों नॉन टीचिंग, टीचिंग सभी वैकेंसीज KVS द्वारा जारी कर दी गई है। तो हमारी वैकेंसी जो कौन सी है? लाइब्रेरियन की। पहला क्वेश्चन एक ये आ जाता है कि सर ये वैकेंसी रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है? तो ध्यान रखना, ये प्योर रेगुलर है, आपकी प्योर गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडियन सिटीजन, इसमें कोई भी इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकता है। और सिलेक्शन कैसे होगा उसकी भी हम चर्चा करते हैं। आगे देखिए, ये एक दोस्तों इस आप पूरे लाइन को भी समझने का प्रयास करें। क्या लिखा है? द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। आपका दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होगा। आपका एग्जाम होगा जो कैसा होगा? ऑनलाइन होगा, CBT मोड एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिस तरह नवोदय विद्यालय ने करवाया था दोस्तों। नवोदय विद्यालय संगठन ने करवाया था। NVS का भी आप हाल ही में 30 तारीख को जो एग्जाम देकर आए हैं, CBT मोड था। यह भी एग्जाम CBT मोड ही होने वाला है। अब चर्चा करते हैं कि हमारी लाइब्रेरियन की कुल कितनी वैकेंसीज हैं। ये देखो दोस्तों, लाइब्रेरियन की हम बात करें तो लाइब्रेरियन दोस्तों इतनी वैकेंसी अब तक कभी नहीं आई है। ठीक है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए, बिल्कुल सीरियस होकर अपनी स्टडी कर दिए। सबसे पहले बात करें जनरल की यानी अनरिजर्व यानी UR कैटेगरी, कितनी पोस्ट है? 146। कितनी है? 146 यानी 146 पोस्ट है। OBC NCL की बात करें, नॉन क्रीमिलेयर की, तो कितनी पोस्ट है? 95। SC कैटेगरी की बात करें तो कितनी पोस्ट है? 53। ST की बात करें तो कितनी पोस्ट है? 26। EWS की बात करें तो 35 और टोटल की हम बात करें तो 355 दोस्तों। 355 कुल पद है। कुल पद कितने हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि कितने पदों पर भर्ती आई है? तो कुल पद हैं दोस्तों आपके 350 से ज्यादा यानी 355। इसके अलावा हैंडीकैप या अदर कैटेगरी की है उनके भी लिए OH के लिए 6 है, VH के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, HH के लिए आपकी 5 वैकेंसीज उनके लिए भी अलग से रखी गई है दोस्तों। तो कुल कितने पद? 355 पद है। कितने? लाइब्रेरियन के दोस्तों। क्लियर? कौन सी कैटेगरी के कितने पद है इतने आपको बता दिया। अब चर्चा करते हैं आगे, कितनी एज रहेगी, क्या पे स्केल रहेगा, सब की बात करते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम। PGT TGT सब वैकेंसीज है दोस्तों। इतने बड़ी वैकेंसी KVS ने पहले भी नहीं निकाली है। ये देखो दोस्तों आपके सामने। कोई दोस्तों बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, नोटिफिकेशन से बता रहा हूँ। तो एक बार आपने अच्छे से वीडियो को देख लिया तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ अल्टरनेट आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइब्रेरियन की आपकी वैकेंसी, पे स्केल क्या होगा? सबसे पहली बात जी, पैसे कितने मिलेंगे? ठीक है, तो लेवल होगा 7 आपका सेंटर का, CPC सेंट्रल पे कमीशन लगेगा दोस्तों। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना है, उनका लेवल 7 अपना है, 4 अलग है। उनकी 3600 ग्रेड पे और सेंटर की 3600 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे में अलग अलग डिफरेंस होता है। लेकिन बेसिक सैलरी मैं बता दूं आपको कि आपकी लेवल 7 की सैलरी है जो 44,900 से लेकर दोस्तों 1,42,400 रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 44,900। यानी दोस्तों जब ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन करते ही 44,900 बेसिक मिलेगी आपको।
ठीक है, जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट होता है इसके ऊपर जो भी टीए, डीए, एचआरए और भी जितने अलाउंस है वो लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी मान के चलो 70 प्लस जाने वाली है। ठीक है, 70,000 प्लस जाने वाली है। फिर हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा, तो ये 1,42,000 भी आपकी बेसिक पे हो जाएगी। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करें कि मैक्सिमम जनरल वाला व्यक्ति मैक्सिमम कितने साल तक ये पेपर कितने एज तक दे सकता है अधिकतम, तो अधिकतम एज है दोस्तों 35 साल। ठीक है, जिसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है उनके लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लिए, किसी के लिए, यूआर के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है, तो वो 35 साल तक है उसकी एज, तो वो एग्जाम दे सकता है दोस्तों, वो फॉर्म भर सकता है। अब बात करें लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन दोस्तों इनिशियल क्वालिफिकेशन भी होती है, एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होती है। इनिशियल को बोलते हैं वांछनीय, यानी ये तो आपके पास होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। डिजायरेबल होती है कि है तो बहुत अच्छी बात है, अवांछनीय है, नहीं तो दोस्तों कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है, तो ये आपके पास होता भी है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि ये आईसीटी का आपका पोर्शन पूरा सिलेबस में डाल देंगे तो कंप्यूटर तो आपको वहां से पढ़ना ही पड़ेगा। क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों ध्यान से, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस दोस्तों बी लिब भी बोल सकते हो इसको, BLIS भी बोल सकते हो, या बी लिप्स भी बोलते हैं, कई जगह लिखा होता है। तो ये जिसके पास भी कैटेगरी है ना, या जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो वो दोस्तों एलिजिबल है। इतनी क्वालिफिकेशन, आगे देखो या लगा के लिखा है, और लगा के या, अगर ये नहीं है तो कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट, यानी कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट में आपके पास चाहे BA है, चाहे BSc है, चाहे BCom है, BBA है, कोई भी बैचलर डिग्री XYZ कोई भी ग्रेजुएशन है तो, लेकिन क्या लिख दिया, विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी दोस्तों DLIS। ठीक है, नंबर 2 क्वालिफिकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश का आपको सामान्य ज्ञान या कार्य का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक आपको सिंपल और बताऊं कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो नोट करो। अगर BLIS है तो आप एलिजिबल हो, अगर BLIS नहीं है तो ग्रेजुएशन है कम से कम, तो क्या है, ग्रेजुएशन है और उसके साथ में डिप्लोमा है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। अब कई आते सीधा एमलिस वाले, सर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो भाई साहब जब एमलिस आपने BLIS करके की होगी तो हायर क्वालिफिकेशन कोई भी हो चलेगा, लेकिन इससे कम है तो नहीं चलेगा। यानी जहां कईयों के पास डिप्लोमा की जगह CLIS है ना सर्टिफिकेट, तो वो वैलिड नहीं है दोस्तों, वो वैलिड नहीं रहेगा, CLIS नहीं रहेगा, डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, या आपके पास BLIB होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हाँ कई आएंगे कि सर 12th प्लस डिप्लोमा है, क्या एलिजिबल हैं क्या, बिल्कुल नहीं एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड डिग्री की बात करें तो या तो आपके डिप्लोमा हो, DLIS हो, या आपके पास BLIS हो। ठीक है, DLIS हो या BLIS हो, लेकिन मिनिमम सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसके साथ इन दोनों में से कोई भी है तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। ये क्वालिफिकेशन है, एक बार और ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, को मास्टर डिग्री वाला तो वैसे ही एलिजिबल है, क्योंकि उसकी बैचलर डिग्री के बाद ही वो मास्टर डिग्री कर सकता है। क्लियर दोस्तों, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट में तो एलिजिबल नहीं हो आप बिल्कुल। ठीक है, अब एज 35 साल तो रहेगी, किसको कितनी छूट है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात होगी, सैलरी की बात होगी, कितने पद है उसकी बात होगी। अब एज रिलेक्शन की बात करें, एज रिलेक्शन का मतलब दोस्तों आयु में छूट किन किन को है, आयु छूट बोलेंगे इसको। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब है, यानी SC है या ST है, उनको 5 साल का एज रिलेक्शन है, यानी 35 तो मिनिमम एज है, प्लस 5 यानी 40 साल। तो 40 साल तक का व्यक्ति SC ST का फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी OBC को दोस्तों 3 साल का है, यानी 35 + 3, वो 38 साल तक एग्जाम में अप्लाई कर सकता है, ये एग्जाम दे सकता है। अब आगे
वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, एग्जाम्पल पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन या पीआरटी, इन सब में कोई भी वुमेन है, कोई भी कैटेगरी की वुमेन है और टीचिंग पोस्ट है, ठीक है, चाहे पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, तो उनको 10 साल का रिलेक्शन है। केवीएस का कोई एम्प्लॉय है, कोई लगा हुआ, चाहे अटेंडेंट है, चाहे कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि मुझे रिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसको कोई नो एज बार है उसके लिए, ठीक है दोस्तों, कोई एज बार नहीं है, कोई भी केवीएस का एम्प्लॉय दे सकता है, ठीक है। अगला, कैंडिडेट विद 3 year कंटिन्यूज सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर सेम या allied cadre, an application claiming age reduction under the para should प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज एम्प्लॉय टू इफेक्ट हिज गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट। अगर वो दोस्तों कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, तो जनरल का है तो उसको 5 साल छूट है, ओबीसी का है तो उसको 8 साल छूट है, SC ST का तो उसको 10 साल है, लेकिन वो मिनिमम उसकी 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, ठीक है, ये है। आगे J&K का बंदा है, ठीक है, जो ड्यूरिंग कश्मीर में था 1980 से लेकर 1989 तक, तो उसको 5 साल की छूट है। जो पर्सन विद डिसबिलिटीज यानी कोई विकलांगता, हैंडीकेप्ड है, इंक्लूडिंग वुमेन को भी जोड़कर, तो SC का है तो उसको 15 साल छूट है, OBC का है तो उसको 13 साल छूट है, और जनरल का है तो उसको 10 साल छूट है हैंडीकेप्ड को। एक्स सर्विसमैन की बात करें, एक्स सर्विसमैन ग्रुप ए पोस्ट के लिए 5 साल छूट है, ग्रुप ए पोस्ट के लिए OBC को 8 साल की छूट है, ग्रुप ए के लिए SC ST को 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन जनरल का है जो या ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं या सी में कर रहा है, तो उसको 3 साल की छूट है दोस्तों, ठीक है। OBC के बंदे को 6 साल की छूट है, SC ST को 8 साल की छूट है, ठीक है, काफी एज दिया हुआ है। अब सर छूट है कब तक, हमारी क्वालिफिकेशन कब तक मानी जाएगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है। सर मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ अभी तक, या मैंने डिप्लोमा के पेपर दे दिए लेकिन रिजल्ट आना बाकी है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी बैचलर डिग्री चल रही है तो क्या मैं बढ़ सकता हूँ? मेरी बैचलर डिग्री का रिजल्ट आने वाला है तो क्या मैं बढ़ सकता हूँ? तो दोस्तों आपके ये सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, पहला पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, बार बार किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी आ गई, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, कोई फालतू के बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी एक बार अच्छे से आप नोटिस, आपको कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ा देगा तो वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं पढ़ाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला क्या है, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी या तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी जो भी योग्यता मांगी है, डिग्री मांगी है, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नंबर 2, या एज लिमिट की एज किस दिन तक गिनी जाएगी, या एक्सपीरियंस मांगा है किसी में तो वो एक्सपीरियंस कब तक होना चाहिए। ये तीनों चीज़ की अगर बात आ जाए तो फॉर्म की लास्ट डेट है ना दोस्तों, वो है 26/12/2022, यानी 26 दिसंबर 2022। अगर 26 दिसंबर 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, आप एज पूरी करते हैं, तब तक आपके पास एक्सपीरियंस तब तक पूरा होता है, जिसके लिए एज का लागू होता है वो भी 26 को मानना, एजुकेशन भी 26 को मानना। ऐसे नहीं है दोस्तों कि राजस्थान में जैसे लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, जिस दिन एग्जाम होता है वैकेंसी का उस दिन तक एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 26/12 लिख दिया तो 26/12 ही रहेगा। 26 दिसंबर 2022 तक आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन अगर पूरी हो रही है तो आप एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके बाद में आप सब डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप सिलेक्शन भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट करवाने जाओगे तो वहाँ आपको बाहर निकाल देंगे दोस्तों। रूल बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं केवीएस एनवीएस के, तो इसमें ऐसा कोई एफिडेविट नहीं चलने वाला कि मेरा पेपर तो हो गया था, रिजल्ट बाकी रह गया, या मेरे रिजल्ट में मैंने रिवोल्यूशन भर रखा था उसका रिजल्ट नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्तों। तो अभी बता रहा हूँ 26 दिसंबर तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, एज पूरी हो रही है, तो आप एलिजिबल हो दोस्तों, ठीक। क्लियर दोस्तों, आगे देखो, और अपनी अपनी जो भी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। जैसे AWS OBS इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी दोस्तों चाहिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, देखो पहले देखो क्या लिखा है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन एंड क्लास डेमो
interview, skill test put together. The decision of KVS about the mode of selection, the above post are eligibility condition. The application of interview shall be final and binding. No correspondence will be entertain the request. यानी जो भी है KVS आपका दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन, क्लास डेमो, इंटरव्यू सब रख सकता है। किस वैकेंसी के लिए क्या रहेगा उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार रूल देखो, the mode of selection of all the above post will be at the sole discretion केंद्रीय विद्यालय सेक्टर and may be changed before the date of start of your online application with due notification. The final merit list of assistant commissioner, principal, vice principal, PGT, TGT, librarian and PRT music will be based on the performance of written test, interview and performance test. For the post of stenographer grade सेकंड LDC candidate qualifying the short hand typing, उनके लिए वो भी होगी। There will be, देखो दोस्तों ये लाइन अच्छे से पढ़ना, there will be no interview for the post of assistant section officer, यानी ASO के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, स्टेनोग्राफर के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब बात आती है क्या लाइब्रेरियन एग्जाम में इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो चाहे प्रिंसिपल की फर्स्ट पोस्ट है, चाहे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, चाहे पीजीटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे पीआरटी है, चाहे लाइब्रेरियन है, उनका रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट भी होगा। क्लियर दोस्तों, ठीक है, इंटरव्यू होगा। अब एग्जामिनेशन सिटी की हम बात करें, एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, वो सेंटर कहाँ कहाँ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, आप ये पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो उस ग्रुप में जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर राज्य के दोस्तों कम से कम 5-7 सेंटर हैं, जो भरोगे आपको वहीं मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे राजस्थान में देखो अजमेर भी है, अलवर भी है, भरतपुर भी है, बीकानेर भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, कोटा भी है, सीकर भी है, श्रीगंगानगर भी है। पंजाब की बात करें बठिंडा भी है, जलंधर भी है, लुधियाना भी है, मोहाली भी है, पठानकोट, पटियाला, संगरूर, इतने सेंटर तो दे दिए दोस्तों। बहुत सभी स्टेट के सेंटर भी दिए गए हैं। ये बात हो गई हमारे सेंटर की। ठीक है, अब देखो सिलेबस की भी बात करें, सिलेबस भी जारी हो गया दोस्तों। कोई देखो इतनी फास्ट प्रोसेस चल रही है ना कि सिलेबस भी आ गया। तो एग्जाम भी देखो जब 26-12 तक फॉर्म भरवा देंगे ना आपका, तो एग्जाम में इन बिटवीन 2 या 3 मंथ मैक्सिमम कह रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम भी आपका करवा देंगे। ठीक है, तो आप वेट मत करना कि एग्जाम डेट मिलेगी तो बात करें। अब दोस्तों बात करते हैं फीस की। फीस कितनी लगेगी भाई फॉर्म भरने के लिए। देखो दोस्तों फीस का देखो क्या लिखा हुआ है कि नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। यानी SC का है, ST का है, PH है या एक्स सर्विसमैन है, कोई भी उसके लिए फीस नहीं लगेगी। यानी फीस कितनी है, नील है। और सेल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टेंस, यानी किसी ने फीस भर दी तो ऐसा सोचे कि मैंने फॉर्म गलत भर दिया, मेरी फीस रिफंड कर दो, तो कोई रिफंड की भी पॉलिसी नहीं है। आगे क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्रिप्ट लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन द पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन की लिंक मिलेगा फॉर्म भरते टाइम, उस लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी पेमेंट कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए कितनी फीस रहेगी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो फीस रहेगी आपकी 2300 रुपये, प्रिंसिपल की बात करें तो 2300 रुपये। लेकिन हमें दोस्तों जनरली बात करनी है हमारे लाइब्रेरियन की, या स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा PRT म्यूजिक के, तो ध्यान रखना लाइब्रेरियन की फीस रहेगी आपकी 1500 रुपये। कितने रुपए, 1500 रुपये। और म्यूजिक टीचर की भी 1500 रुपये। ठीक है, उन SC ST PH या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अलावा कोई भी है, जनरल OBC EWS, तो उनके लिए फीस रहेगी 1500। और SC ST का कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए फीस रहेगी नील दोस्तों, बिल्कुल जीरो फीस रहेगी, कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, ये था आपका फीस का।
एक लाइन और अच्छे से नोट कर लो कि द कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आप फॉर्म भरोगे ना उस फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सेफ रख लेना। अगर आपका सिलेक्शन होता है, एडमिट कार्ड निकालना है तो आपको वो काम आएगा। अफिक्स है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ में मिल जाएगा। अगर फॉर्म भरने में दोस्तों कोई दिक्कत आएगी तो आपके लिए एक फॉर्म कैसे भरें इसका लाइब्रेरियन के लिए उसके ऊपर भी एक वीडियो जारी कर देंगे दोस्तों। क्लियर? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बार जो भी आपने रिकॉर्ड अपना दे दिया तो वो सेव कर लेगा, फिर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या इंटरव्यू के टाइम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपसे मांगेगा। क्लियर? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वालों के लिए एक्सपीरियंस, एज वालों के लिए एज का, AWS, OBC, SC ST का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी मांगेगा दोस्तों। क्लियर? द नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, हिज पेरेंट्स नेम शुड बी स्पेल्ड कैटेगरी की दो भी डिटेल भरो दोस्तों, सही सही भरना। ठीक है? एडमिट कार्ड, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जब भी आएगा बता दिया जाएगा। ठीक है? अब सर इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब से शुरू किया जाएगा, तो ध्यान रखना फॉर्म शुरू किया जाएगा 5 दिसंबर 2022, यानी 05/12/2022। ठीक है? यानी आज दोस्तों 2 तारीख है तो 3 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन कब तक भरा जाएगा, तो दोस्तों 26/12 तक भरा जाएगा। तो कोशिश करता दोस्तों फॉर्म जल्दी भर दे, फिर वेबसाइट सर्वर बिजी तो आप दिक्कत करोगे। तो 26/12 का वेट ना करके जब भी टाइम मिलता है उससे पहले अपना एग्जाम फॉर्म ये है वो भरते हैं दोस्तों। ठीक है? ताकि आप बाद में अपनी तैयारी पे ध्यान दो, फार्म भर के इधर उधर ज़्यादा सोचे ना। ठीक है? ये कह रहा है कि वैकेंसी है ना ये टेंटेटिव है, ये वैकेंसी जो आपको बताई है ना ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास है अथॉरिटी कि वो कम भी कर सकता है वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन आपने तो दिया था, अब 355 पोस्ट लाइब्रेरियन की निकाल के अगर 455 करते हैं ना तो कोई बोल दे कि वैकेंसी क्यों बढ़ा दी, तो भाई साहब बढ़ा सकते हैं KVS की अपनी अथॉरिटी। 355 से 255 कर दे तो भी आप नहीं कह सकते डिक्रीज क्यों कर दी, कम क्यों कर दी। ठीक है दोस्तों? तो ये पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब सर पेपर होगा कंप्यूटर पे इंग्लिश में आएगा कि हिंदी में आएगा, कुछ ये भी क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। ये देखो, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर विल बी बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश। पेपर हिंदी में भी होगा, पेपर इंग्लिश में भी होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों के लिए काम में आएगा। ठीक है? हाँ, कोई नो TADA विल बी अपेयरिंग फॉर रिटर्न टेस्ट की रिटर्न टेस्ट देने जाओगे कि आपको रिजर्व टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोस्तों अपने खर्चे से जाना है, कोई रिटर्न टेस्ट जाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? ये थी दोस्तों आपके पूरी डिटेल कि क्या। पहली बात कर लें, पहली बात तो आती है सर फॉर्म कब से कब तक शुरू होंगे या कब तक भर सकते हैं, तो ध्यान रखना 5 दिसंबर 2022 से लेकर 26/12/22 तक भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? 5 दिसंबर 2022 से 26/12/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट मैंने बता दी। ठीक है? अब क्वालिफिकेशन की भी बात कर लें, या कितनी पोस्ट हैं सर, तो पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरियन की 355 पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी वैकेंसीज है। वैकेंसी का ये कोई अब दिक्कत नहीं है कि कम है ज़्यादा है। ठीक है? अब बात करें सर सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन दोस्तों रिटन टेस्ट भी होगा, CBT भी होगा, ठीक है, और इंटरव्यू भी होगा। ठीक है? फॉर्म 5 से 12। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन में सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना दोस्तों तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो BA है, BSc है, BCom है, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। प्लस अगर BLIS है तो भी वैलिड है, किसी के पास बैचलर डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है तो भी वैलिड है, एमलिस है तो भी वैलिड है। यहाँ नोट लगा के बता रहा हूँ, सीलिस वाले वैलिड नहीं है। क्लियर दोस्तों? ठीक है? फॉर्म कब से कब, क्वालिफिकेशन, एज की बात करें जिसको कोई एज में छूट नहीं है उसके लिए तो 35 साल है। बाकी मैंने वीडियो में ये बता दी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी छूट दी गई है। तो इतनी वैकेंसी थी, कैसे फॉर्म होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप करें दोस्तों। अपना ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, वो ऑनलाइन बैच ले सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जनरल पेपर
यानी जनरल पेपर और सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप नीचे लिंक से ग्रुप को ज्वाइन करना, वहाँ से आपको डिटेल सारी मिल जाएगी दोस्तों। अब क्लियर, ये थी आपकी केंद्रीय विद्यालय की दोस्तों वैकेंसी। अब छोटी सी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, उस वीडियो के लिए बने रहिएगा। सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिलेबस पे पूरा विस्तृत आपको सिलेबस का वीडियो दूंगा। और ये आपके लिए दोस्तों क्या नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्जाम है, कब तक आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। तो 26/12 तक आपकी एज हो, क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, वो 26/12 तक कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो। अगर उसके तक कंप्लीट नहीं है तो आप नॉट एलिजिबल हो दोस्तों, ठीक है। बार बार ये किसी से भी पूछ के कम है ज़्यादा है तो अपना दोस्तों समय ना बर्बाद करें तो अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ पूछना हो तो दोस्तों कमेंट में आप कमेंट डाल देना, मेरे से व्यक्तिगत रूप से, टीम से व्यक्तिगत रूप से आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी से बने रहिए। और ख़ास सूचना इसमें एक और बता देता हूँ कि KVS की तैयारी के लिए दोस्तों हम आपके YouTube के ऊपर भी टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेस शुरू कर रखी है, तो आप टॉपिक वाइज क्लास अटेंड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। टॉपिक में केवल जो जो बातें बताई जाएगी वहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कोई आपको अनयूजफुल बातें, फालतू बातें नहीं बताई जाएगी। एक एक आपको साथ साथ में नोट्स बनवाए जाएंगे। क्लियर दोस्तों, तो LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। तो ये थी दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दोस्तों, आप इसकी तैयारी करें, KVS में लाइब्रेरियन बने दोस्तों, और LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।